guys, welcome and welcome back to my channel and today we are watching समय राना स्टिल अलाइव के फनी क्लिप्स जो काफी ज्यादा वायरल है। तो अगर तुम समय राना के फैंस हो और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और अपने विचारधाराओं के विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर टपका देना। सो लेट्स गो। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा शो सुनेगा। भाई बात तो सही है, पहले उसने अपने आप को इतना पॉजिटिव दिखाया, भाई अपने एक अमेजिंग कैरेक्टर बिल्ड कर दिया और फिर उस शो में जाके उस कैरेक्टर को ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद इंटरनेट ब्रेक हो गया और फिर काफी कुछ चीजें ब्रेक हो गई भाई। जैसे मैं गया था केबीसी, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पाँव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? भाई अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन सबको तोड़ डाला। हमारी गान लग के भी बुरा का है। मैं यार एक पॉडकास्ट में जा रहा हूँ बियर बाइस, वो भी कैंसिल। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को? बात तो सही है, उस टाइम बी प्राम के कितने ज्यादा मतलब वो वाले क्लिप वायरल हो रहे थे कि उसने कैंसिल कर दिया और भाई फिर बाद में कि उसे किसी ने बुलाया ही नहीं, बेवजह आ करके फुटेज खा के चला गया और वो फुटेज खाना उसे लाइफ टाइम भाई उसे ये चीज फेस करनी पड़ेगी, उसका मजाक बनेगा। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला केबीसी टीम के हेड का। मैं जब केबीसी में गया था उनको मैं बहुत पसंद आया, तो उन्होंने नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो, मैंने पहला ही कभी कुछ होगा तो बताना, मतलब वो पहले से जाने देते हैं कि जैसे मिल के उनको पता चल गया हो कि हाँ जिस हिसाब का ये बंदा है ना उस हिसाब से कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसीलिए उन्होंने पहले ही अपना नंबर दे दिया कि कभी कुछ होगा तो बताना। उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय राना दिस साइड। याद है मैं केबीसी में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर। सर प्लीज कुछ करो ना सर प्लीज सर प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। अरे बाप रे। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे, काफी ज्यादा सपोर्ट आ रहा था। चालू करो समय भाई, हमें एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। करेक्ट। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। राखी सावंत मेरे लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। सही बात है। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। ये कमाया है मैंने इस ईयर में भाई कम से कम मतलब वो कमाया तो सही है, भले ठीक है चलो माना, पर वो बात तो सही है ना कि हाँ जब बुरा टाइम हो तभी पता चलता है कि कौन सही है, मतलब कौन तुम्हारे साथ है। और भाई कम से कम दीपक कलाल और राखी सावंत कम से कम है तो उस टाइम पे उनके पास करेज तो था कि हाँ वो इंटरनेट पे आके सपोर्ट कर रहे थे, वरना उस टाइम तो भाई अच्छे लोग पीछे हट गए थे। उस टाइम किसी के पास इतना करेज नहीं था कि कोई आके सपोर्ट करे कि हाँ नहीं चलो ठीक है कोई बात, क्योंकि भाई जो भी सपोर्ट में आता ना गालियां ही खाता। उस टाइम लोग गालियां ही खा रहे थे भाई, नेक्स्ट लेवल गालियां चल रही थी उस टाइम पे। समय भाई अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से। मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। सोचो 8 बार भाई इस सवाल को लेकर के वो कितना डेस्परेट था भाई कि एक बार नहीं 8 बार ये सवाल पूछा, बट वो एक बार के चक्कर में वो पूरा ही खराब हो गया।
महाराष्ट्र's chief minister had never given a serious. statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying, she's crying। हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं। यहाँ पे टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज, मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मैं पापा को, पापा क्या कर रहे हो, तेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, फंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। तुम सोचो ना, जब समय के पापा ऐसे है तो तुम समय से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कभी किसी सिचुएशन में सीरियस हो सकता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। शो तो मैं लाऊंगा भाई, इसी का इंतजार था भाई। मेरे को बस अब मैं जब तक हूँ इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। I wanna do a wild fucking show। I'm gonna take away all your phones। और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, would you rather? भाई इस शो का तो मुझे भी बहुत इंतजार था। मैं हमेशा सोचती थी काश ये शो बंद ना हुआ होता, इतना मजा आता था इस शो को देखने में। और मैंने बहुत सारे पे रिएक्ट भी करा था भाई। मतलब अब मुझे वेट है इस अनाउंसमेंट के बाद, तो मुझे वेट है कि कब ये शो वापस से आने वाला है। मतलब जब भी आएगा पहला रिएक्शन तो जरूर आएगा। अगर जब तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अपने विचार धारा पे जरूर कमेंट सेक्शन में टपकाते हुए जाना। बाय।